हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास पर यदि अपना सेशनल वर्क जिसका टॉपिक है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग स्टैटिस्टिक्स ऑन द गर्ल चाइल्ड विद रेफरेंस टू जेंडर रेशो पर यदि आप अपना सेशनल वर्क करना चाहते हैं तो आप अपना सेशनल वर्क किस प्रकार से करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ बायोडेटा लिखा है। 2 गर्ल ली हैं, एक निशा गुप्ता मान लीजिए। पिता का नाम लिखा, माता, कक्षा, आयु, जन्म तिथि, रुचि, भाषा, और उसके पश्चात हमने दूसरी लड़की को लिया है। इसका भी हमने पूरा बायोडेटा यहाँ पर लिखा है जैसा आप देख रहे हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको काम को करना है। फिर उसके पश्चात हमने 2 लड़के भी लिए हैं। उनका जैसे कि नाम है गगन चतुर्वेदी, यहाँ पूरा लड़के का बायोडेटा है। और दूसरा लड़का है जयप्रकाश सैनी, उसका भी हमने पूरा बायोडेटा यहाँ पर लिखा है। नाम, माता का नाम, कक्षा, जन्म तिथि, आयु, प्रतिशत, रुचि, निवास और भाषा। उसके पश्चात हमने छात्र और छात्रा की क्या विशिष्ट आदतें हैं, क्या रुचि है, उन रुचियों को हमने लिखा है। क्योंकि लड़के और लड़कों की रुचियां अधिकतर अलग होती हैं। जैसे हमने कहा है कि रिया को टेनिस पेंटिंग पसंद है, गगन को और जया को वॉलीबॉल है, और गगन और जयप्रकाश दोनों क्रिकेट खेलने में रुचि रखते हैं। छात्राओं की और भी रुचि है जैसे मेहंदी, रंगोली, और लड़कों को ज़्यादातर गेम्स खेलना, बाइक चलाना, ये सभी रुचि है। ये देखिए आप, ये हमने बच्चों की रुचियों के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखा है। फिर उसके पश्चात हमने छात्र और छात्रा के परिवार के सदस्यों के साथ किस प्रकार के संबंध है, ये हमने लिखा है कि छात्रा के परिवार में मम्मी पापा है, बहन है, भाई है, चाचा चाची है, दादी है, सभी अपने परिवार के साथ रहती हैं। पूजा और निशा, ये दोनों जो छात्राएं हैं, ये किसके साथ रहती हैं और किस प्रकार का परिवार में कितने सदस्य हैं, सभी का हमने लिखा है। ये देखिए कि छात्राएं जो हैं वो अपने परिवार के साथ उनका काम करने में भी हाथ बटाती हैं। अब लिखा है हमने छात्रा और छात्र की पढ़ाई का स्तर, कि जैसे निशा एक 14 वर्ष की लड़की है, पढ़ाई में कुशल है और 80% से उत्तीर्ण हुई है। और पूजा जो है वो 15 वर्ष की है और वो 70% मार्क्स के साथ 10th में उत्तीर्ण हुई है। और यहाँ हमने गगन का भी लिखा कि उसके 10th में 80% आए हैं और जयप्रकाश के 10th में 70% मार्क्स आए हैं। और किस में सबसे ज़्यादा आए हैं, वो मार्क्स भी हमने किस विषय में आए हैं वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इस तरह से हमने निशा, पूजा, गगन, जयप्रकाश की शिक्षा के स्तर के बारे में जाना। जानकारी के स्रोत क्या है? जानकारी के स्रोत हैं उनकी मार्कशीट, और अभिभावकों से भी हमने पूछताछ की है, शिक्षकों से। फिर पारिवारिक जानकारी हमने लिख दी कि उनके पिता जो है वो क्या काम करते हैं या माता क्या काम करती है। जैसे निशा गुप्ता है, उसके पापा किसान है और मदर जो है वो हाउसवाइफ है और सिर्फ 5वीं कक्षा तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और पूजा चौधरी जो है उसके पापा की सरकारी जॉब है, माता बीएड की हुई है, ट्यूशन वगैरह वो पढ़ाती हैं। और इधर गगन चौधरी का हमने लिखा है कि उनके पापा खेती करते हैं, माता ने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है। और उसके पश्चात जयप्रकाश सैनी है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं और माता जेएनएम है,
प्राइवेट जॉब करती हैं वो भी। इस तरह से मैंने जानकारी के कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं। और क्योंकि बच्चों का मोटिवेशन उनका परिवार ही होता है। फिर उसके पश्चात अब हमने समस्या लिखी है शिक्षा के स्तर की। अब हमने लिखा है कि छात्रा को अपने परिवार के साथ लगाव है और उनकी शिक्षा के साथ अपने परिवार का ख्याल रखना होता है। लड़कियों की जिम्मेदारी होती है जिससे कि उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। ये सारी चीजें हमने लिखा है कि लड़कियों पर घर गृहस्थी खेती बाड़ी के काम होते हैं और वो पूरा हाथ बटाती है। लड़कों को थोड़ी सी अधिक सुविधा मिलती है, उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है। खाने पीने पढ़ने लिखने का सारा प्रबंध लड़कियों को करना पड़ता है। अब समस्याएं क्या है? रूढ़िवादी प्रथाएं जैसे कि पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, समाज के ताने हैं कि लड़कियों को भेजना नहीं है पढ़ने के लिए। और तभी समाज में ये आवश्यक है कि हम इन सब प्रथाओं पर रोक लगाएं, क्योंकि तभी लड़कियां जो है उनकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अब यह है कि छात्र और छात्रा का जो समाज है उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर ये है कि छात्रों को तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो सकती है। एक जैसे ही उच्च शिक्षा की बात आती है, वहाँ पर अधिकतर जो माता पिता है वो अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं, लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। वर्तमान समय में भी समाज रूढ़िवादी परंपराओं से लड़ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी जो रूढ़िवादी सोच है उसके कारण हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, बनाना तो उन्हें खाना ही है। इसलिए अच्छा है कि वो रसोई का, गृहस्थी का या घर का काम वो अच्छे से संभालें। और यदि परिवार लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं करे तो समाज भी ये अंतर नहीं करेगा। भेदभाव क्या है कि घर से शुरू होता है कि पराए घर जाना है, और इस तरीके से घर में पक्षपात शुरू होता है, क्योंकि घर से ही समाज बनता है। देखिए आप, थोड़ा सा हमने छात्राओं के बारे में लिखा है कि ये रूढ़िवादी सोच, भेदभाव ये छात्राओं के साथ नहीं होना चाहिए। उनको पढ़ने का हक मिलना चाहिए। उन्हें भी आजादी से अपनी जिंदगी को जीने का हक होता है। फिर उसके पश्चात है जिम्मेदारियां। लड़कियों पर हमने जिम्मेदारियों की बात की है। कि लड़कियों को समायोजन करना ही होता है। फिर कुछ हमने सुझाव दिए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और उसके पश्चात पेरेंट्स को सलाह ये है कि उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, बात को कहने का मौका मिलना चाहिए। ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। ओवर प्रोटेक्टिव का मतलब है कि लड़की है इसको बाहर कैसे भेजिए, ये ओवर प्रोटेक्टिव हो गया कि बहुत ज्यादा ध्यान रखना। उनको फ्रीडम देनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मैंने अपने विचार लिख दिए हैं कि महिलाएं समाज का हिस्सा है, उनके बिना समाज अधूरा है। महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं शिक्षित होंगी तभी देश का विकास होगा। फिर छात्र व छात्राओं के परिवार से संबंध। देखिए, यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो भी उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाते हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। परिवार का शिक्षित होना बच्चों को एक प्रेरणात्मक स्रोत बन जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे अपने कि माता पिता
जो है अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें। कैसी भी परिस्थिति हो, आर्थिक स्थिति ना अच्छी हो, तब भी उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है पारिवारिक आर्थिक स्थिति। ये देखिए, परिवार की स्थिति हमने लिख दी है कि परिवार की अच्छी स्थिति है, चाहे किसान है, प्राइवेट जॉब है या सरकारी नौकरी है। बच्चों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। घर का माहौल भी ऐसा है कि बच्चे उस माहौल में अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता जो है उनको शिक्षा पर उनका ध्यान है और बच्चे भी पढ़ने के लिए लालायित है। फिर हमने लिखा है कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि लड़के और लड़कियों में अंतर परिवार के व्यवहार से शुरू होता है। यदि परिवार लड़के और लड़कियों में अंतर ना करे और दोनों को समान समझे तो समाज भी वही सोचेगा। लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिलेगा और लड़कियों को भी लड़कों के समान पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर हमने थोड़ी बहुत वही समाज की सोच लिखी है कि समाज की सोच क्या है। समाज में जो बुराइयां हैं उनके बारे में हमने लिखा है। और फिर हमने लैंगिक मसले और राजनीति के बारे में लिखा है कि लैंगिक असमानता, क्योंकि हमारा जो सेशनल का टॉपिक ही यही है, लैंगिक असमानता के बारे में। ये आप अपनी जो किताब है उस किताब में से आप देख कर लिख सकते हैं लैंगिक असमानता के बारे में। वही जो बातें हमने पहले लिखी हैं कि महिलाएं वही घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे। जो हमारी सोच है वही सोच के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वही सोच तो लैंगिक असमानता है। और फिर हमने लिखा है कि महिलाएं जो है, मध्यम वर्ग की स्त्रियां जो है आज पढ़ लिख कर शिक्षित हो गई हैं, वो नौकरी कर रही हैं, लेकिन उसके पश्चात भी सुबह और शाम उन्हें घर का वही काम करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो गई है, लेकिन जो घर का काम है उसमें बंटवारा नहीं हुआ है। महिलाओं ने पुरुषों के साथ तो सहयोग किया है। जहां पहले सोच ये थी कि पुरुष का काम है कमाना, महिलाएं भी कमाने लगी हैं, लेकिन घर के काम में बंटवारा नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि आपको ये सेशनल किस प्रकार से बनाना है समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।